निर्मल होगा। और ये ज्ञान गंगा में जब हम डुबकी लगाएंगे तब मन निर्मल होगा। और उसके लिए हमें कल पर नहीं टालना है। एक कथाकार कह रहे थे कि चिंता मत करो, जो पाप करते हो करते रहो, नशा करते रहो, भाई से झगड़ा भी करते हो चलेगा, जुआ भी खेलते हो कोई हर्ज नहीं, बस अपने बच्चों से कह देना कि तुम जब मरोगे तो चिता में तुलसी डाल देंगे, उसकी लकड़ी, सीधे स्वर्ग चले जाओगे। अब इतना सुनने के बाद बहुत से लोगों को लगता है कि तब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो जो राम कहते हैं या कृष्ण कहते हैं उन बातों को भी कोई अपनाने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण की पूरी गीता ही मनोविकार से मुक्ति पर है, आत्मस्थिति कैसे प्राप्त करें इस पर है, कर्म को कैसे शुद्ध करें इस पर है। अगर ऐसा ही है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुलसी के लकड़ी से मोक्ष मिलेगा, तो सबसे पहले गीता झूठी हो गई, फिर हमारे उपनिषद झूठी हो गए, फिर पतंजलि के योग दर्शन झूठा हो गए, जिसमें समस्त दर्शनों में, समस्त शास्त्रों में मन को ही विकारों से मुक्ति का मार्ग बताया। तो ये भी एक समस्या समाज में हो जाती है। एक आदमी से मैंने कहा सत्संग क्यों नहीं करते, का जरूरत क्या है, जीवन भर पाप करेंगे, मरेंगे, उसके बाद बेटा हमारा पिंड दान कर देगा गया में जाके, सब ठीक हो जाए, सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। मैंने कहा ये असंभव है, क्योंकि मुक्ति और बंधन का जिम्मेदार आत्मा है और उसका कर्म तुम जन्म जीवन रहते कर सकते हो। उसके बाद तो राख को तुम कहीं डालो, शरीर का राख है कहीं डालो, उससे क्या होगा। शरीर का संबंध तभी तक आत्मा से है जब तक आत्मा शरीर में है। आत्मा पहले निकल गई, अब वो कहाँ चली गई, अब तुम शरीर के राख को यहाँ से वहाँ करो कि कहीं करो, आत्मा से कोई लेना देना नहीं। हाँ, यदि जीवन रहते, समय रहते कुछ अच्छा कर जाते, कुछ नेक काम कर जाते, तो शायद अगला जन्म अच्छा हो सकता था, मृत्यु अच्छी हो सकती थी। तो बहुत से लोग बुढ़ापे में इसलिए टाल देते हैं कि चलो बाद में व्यवस्थाएं हो जाएगी, कई शास्त्रों में ऐसा बताया गया, लेकिन ये संभव नहीं। तो सद्गुरु का कहना इतना ही है कि जीवन में जो करना है आज करना, कल पर मत टालना। कल पर अगर आपने टाल दिया तो कोई भरोसा नहीं कि जीवन आपका कल भी रहेगा। और एक बार जीवन चूक गया, एक बार जीवन से आप विमुख हो गए, तो दोबारा कब नरजन्म मिलेगा, मनुष्य तन मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। गए तो बहुरे नहीं, कुशल कहे को आओ। जो चला गया वो दोबारा आएगा, अपनी कुशलता बताएगा क्या। जितने लोग धरा से गए हैं वो लौट के आए कि ना आए कोई ठिकाना नहीं। आते होंगे, हम जानते थोड़े, हम भी आए हैं, कितनी बार आए हैं, पर पहले क्या थे किसे पता है, आगे कौन आएगा किसे पता है। इसी जीवन इसी समय का पता है, और इसका अगर सदुपयोग नहीं किया तो मुश्किल होगा। संत कहते हैं आगे का भरोसा न करना, इसी जन्म में इसी समय में करना, जवानी में ही करना। ध्यान हो चाहे सत्संग हो, और ध्यान और सत्संग जब हम इसी समय करते रहे, अपने जीवन में होश में जीते रहे, तो यह जीवन ही स्वर्ग बनेगा, यही मुक्ति का कारण बनेगा। अगर पूरा जीवन कोई आदमी नरक में बिताया है, पूरा जीवन कोई आदमी भय में बिताया है, पीड़ा में बिताया है, और वो सोचे कि बुढ़ापे में जाके हम सब ठीक कर लेंगे, ये बहुत मुश्किल होता है। कोई है जो कुछ उसके भाग्य जगते हैं वो कर ले जाता है, वरना अगर हमने जवानी में अपने को ठीक ना कर पाए तो बुढ़ापे में ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। बाहरी चिन्ह हम धारण कर लेंगे, बाहर से हो सकता है गुरु का दिया हुआ माला भी गले में डाल लेंगे, हो सकता है बाहर से हम तिलक भी लगा लेंगे, हो सकता है बाहर से हम अन्य जो हैं उधर रुद्राक्ष भी धारण कर लेंगे, लेकिन मन धुलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। मन गंदा रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं ये मत सोचना कि आगे हम सब ठीक कर लेंगे, अगर अभी ठीक नहीं कर पाया तो आगे की कोई गारंटी नहीं है। अभी करना, इसी क्षण करना। इसलिए सदगुरु कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। जीवन में जितने भी दुख हैं, जो भी दरिद्रता है, जो भी समस्याएं हैं, उसको आज ठीक करना, इसी क्षण में ठीक करना, कल के लिए मत छोड़ना। सत्संग भी आज करना, ध्यान भी आज करना, और 24 घंटे करना।
यहाँ से उठिए और घर जाइए तो ये सोचिए कि मुझे घर में भी ध्यान में ही रहना है, चलते समय भी, खाते समय भी, बोलते समय भी, सोते समय भी ध्यान में रहिए। किसी से बात कर रहे हैं आप ध्यान में रहिए, आपके मुख से झूठ नहीं निकल सकता। आप झूठ तभी बोलते हैं जब ध्यान वहाँ खत्म हो जाता है। आप कहीं भी चले जाएं, अगर कोई भी गलती आपसे हुई, समझ जाना ध्यान यहाँ खत्म हो गया। ध्यान बना रहेगा, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। जीवन में एक भी बुराई करने के लिए ध्यान का विदा होना जरूरी है, बेहोशी जरूरी है। अगर एक भी गलती आपसे हो रही है, समझना बेहोशी है। अगर होश बना रहेगा, एक भी गलती नहीं होगी। अब अपने अपने जीवन का निरीक्षण करिए। मैंने पहले ही कहा कि आप दूसरे का निरीक्षण मत करिए, आप दूसरे का दृष्टा मत बनिए कि दूसरा आदमी कैसा है, दूसरा क्या सोचता है, दूसरा क्या करता है। छोड़ दीजिए उसके ऊपर, वो सोच लेगा। अपने अपने बारे में सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब से मैंने जन्म लिया अब तक मैंने क्या किया, अब तक मेरे जीवन के द्वारा क्या क्या कृत्य हुए। अगर कुछ अच्छा किया तो आंखें बंद करके माता पिता गुरु को धन्यवाद दीजिए कि मैं कुछ अच्छा कर सका। लेकिन लगे कि हमने बुराइयां बहुत की है तो सोचिए आप समय को सिर्फ गंवाए हैं, और समय को गंवाए ही नहीं हैं, अपने लिए भयंकर नरक तैयार किए। अब भी सजग हो जाइए कि यदि मेरे मन में सदा छल कपट का डेरा है, सदा ईर्ष्या द्वेष का डेरा है, सदा नफरत घृणा का डेरा है, समस्त बुराइयों का डेरा है, तो मैं जीवन को कहाँ ले जा रहा हूँ। भयंकर से भयंकर नरक भी कम पड़ेगा इस अवस्था में। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने आत्मनिरीक्षण करके अपने एक एक विकार को मिटाइए, एक एक दोष को मिटाइए। ये सत्संग दोष मिटाने की जगह है। यह वह गंगा है जहाँ आप जब डुबकी लगाते हैं तो मन का विकार मिटता है, धुलता है, खत्म होता है। अब यह आपको तय करना है कि इस गंगा में आप डुबकी कैसे लगाते हैं। ऐसा तो नहीं कि आए और किनारे बैठ के चले गए, ऐसा तो नहीं कि डुबकी लगाए बिना चले गए, ऐसा तो नहीं कि रेनकोट पहन के आ गए। ये सब बातें संभव हो सकती है। जैसे कहीं बारिश हो रही हो और आप रेनकोट पहन के निकल जाएं, छाता लेकर निकल जाएं, तो बारिश में आप भीगेंगे नहीं, रहेंगे तो बारिश में। भले ही 4 घंटे बारिश होती रहे और आप रेनकोट पहन के बीच चौराहे में खड़े रहें, दूसरे को तो लगेगा कि यह आदमी तो बारिश में भीग रहा है, दूर से ही लगेगा, लेकिन आपके भीतर एक भी बूंद जाएगी नहीं। ऐसे ही अगर हम सत्संग में भी माया मोह का रेनकोट पहन कर आ गए तो क्या होगा? सद्गुरु संतों के द्वारा बरसाए गए अमृत के छींटे कभी भीतर प्रवेश न कर पाएंगे। आप 4 घंटे बैठकर घर चले जाएंगे, बच्चे कहेंगे आप सत्संग से आए हैं फिर भी आप गाली दे रहे हैं। अब उन्हें क्या पता कि रेनकोट पहन कर गए थे, भीतर अमृत का बूंद गया ही नहीं, ज्ञान का बूंद गया ही नहीं। एक लड़के को मैंने कहा कि तुम सत्संग में चलो, कहा नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहा जाने से क्या फायदा, पिताजी बरसों से जा रहे हैं, अभी तक तंबाकू नहीं छोड़ पाए। सत्संगी हैं, माला लिए हैं, तंबाकू नहीं छोड़ पाए, चाय नहीं छोड़ पाए, तो मैं क्या करने जाऊंगा? तो मैं चुप रह गया। मैं कहा मैं इसका क्या उत्तर दूं? घर में ही इसको उत्तर मिल गया। वो देख रहा है कि पिताजी सत्संग जाते हैं, घर आते हैं, खैनी खाते हैं, गांजा पीते हैं, और तो और कटु बोलते हैं, अपने ही बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। मैंने कहा तुम बिल्कुल ठीक हो अपने जगह पर, क्योंकि वो दूसरों से सीखता है कि जो लोग सत्संग में गया है। मान लीजिए आप ही पिता हैं और आप सत्संग में आते हैं और आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। आप घर गए, अपने बच्चों से, अपने बहुओं से, अपनी पत्नी से, अपने पड़ोसियों से आप वैसी ही बर्बरता व्यवहार करते हैं, गंदा व्यवहार करते हैं। उन्हें लगेगा कि ये सब ढोंग है, सत्संग से कुछ नहीं होता। अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया, आप सत्संग सुन कर गए और जिस मुख से कभी आप गाली दे देते थे उसी मुख से आपने प्रेम के वचन कहे, सत्य वचन कहे, तो अचानक उसकी चेतना खुलेगी। कल तक ये आदमी इतना मीठा तो नहीं बोलता था, कल तक ये आदमी इतनी सीधी बात तो नहीं करता था, अकड़ कर बोलता था। आज इसके भीतर ये विनम्रता कैसे, आज इसके भीतर ये परिवर्तन कैसे? तब ध्यान आएगा कि अच्छा ये संत के पास गया था। तब उसको भी लगेगा कि क्यों ना मैं भी चलूं। तब आप एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारण बनेंगे। और यदि आप में
खुद में परिवर्तन नहीं हुआ तो दूसरा आपसे परिवर्तित नहीं होगा, बल्कि वो और उस दिशा में जाएगा कि अच्छा है हम सत्संग से दूर हैं। कितने लोग कहते हैं कि अच्छा है हम सत्संग में नहीं जाते हैं। अपने गांव में हम देखते हैं सत्संगियों को कि सत्संगी हैं लेकिन कुछ भी नहीं छूटा, उछल भी करते हैं, 2 नंबर काम भी करते हैं, दुराचार भी करते हैं। क्या मतलब ऐसे सत्संगियों से? सद्गुरु कहते हैं होश में आइए, अपने जीवन को परिवर्तित करिए, अपना निरीक्षण करिए कि जहां आपने समय बिताया है 2-4 घंटे, ये समागम है संतों का, ये गंगा है ज्ञान का, यह यज्ञ है ज्ञान का। और कृष्ण ने इस ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कहा है। यहां इस यज्ञ कुंड में आपको जौ तिल घी नहीं डालना है, इस ज्ञान कुंड में आपको अपनी बुराई डालना है, आपको अपने दुख दरिद्रता डालना है, आपको अपने मन के विकार डालना है। और जब इस ज्ञान कुंड में, जहाँ पुरोहित हमारे संत गुरुजन हैं और आप यजमान हैं, इस ज्ञान कुंड में अगर आप अपने विकारों की आहुति देंगे, ये यज्ञ सफल हो जाएगा, आपके जीवन के लिए अमृत का कारण बनेगा। इसलिए सजग रहिए कि हमें यहाँ से परिवर्तित होकर जाना। ये संतों का संग, ये सत्संग मंदिर, ये सत्संग ज्ञान, ये ज्ञान गंगा हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए है। यहाँ से हम परिवर्तित ना हो सके तो मतलब क्या है, अर्थ क्या निकला फिर? तो 2-4 घंटे अगर आप यहाँ बैठे तो ये सत्संग आपके जीवन में परिवर्तन का कारण बने। और फिर ये सत्संग यहाँ रुकेगा नहीं, सत्संग पंडालों तक सीमित रह जाता है, तभी तो हमारे जीवन में बुराइयां घर करती है। कुछ बातें हैं जिसे हमें समझना ही चाहिए। सत्संग पंडालों तक सीमित न रह सके। यहाँ जो कुछ भी हम सुनते हैं वो सत्संग अगर इसी गेट के अंदर हमने छोड़ दिया और बाहर वैसे ही निकले, मैंने कहा रेनकोट पहन कर आएंगे तो वही होगा। अगर माया मोह का रेनकोट पहन कर बैठेंगे तो यहाँ से निकलते ही सत्संग खत्म। सत्संग क्या है? आजकल सब जगह स्ट्रीट लाइट लगे होते हैं, आपके गांव में भी लगे होंगे। कोई कोई चौराहा होता है जहां बढ़िया लाइटें लगी होती, बड़ा सा लाइट, तो चौराहा जगमग करता है, रात में पूरा जगमगाता है। आप वहां बैठते हैं, बड़ा आनंदित होते हैं, लेकिन उस चौराहे के लाइट में आप कितनी देर आनंदित हो सकते हैं? आपको घर तो जाना होगा, बाजार जाना होगा, और जब वहाँ से आप घर जाएंगे तो घर तक तो अंधेरा है, तो चौराहे का लाइट आपको घर पहुँचा सकता है क्या? चौराहे का लाइट सिर्फ संकेत है कि यहाँ जिस तरह से आप प्रकाशित हैं, जिस तरह से यह प्रकाश यहाँ अंधेरे को दूर कर दिया है, इसी तरह से अगर आपने इस प्रकाश से थोड़ा भी प्रकाश अपने हृदय में कर लिया तो आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक उजाला रहेगा। अगर आपने यह सीख ले लिया कि हम चौराहे में बैठे हैं, उजाला है चारों ओर, एक टॉर्च की व्यवस्था हम भी कर लें तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ उजाला होगा। और यदि चौराहे के लाइट से बिना कोई शिक्षा लिए हम ऐसे ही चल दिए तो आगे अंधेरे में कहीं गड्ढे में गिर जाएंगे, कहीं खंभे में टकरा जाएंगे। चौराहे का लाइट वहाँ काम आ जाएगा? नहीं आएगा। ये सत्संग चौराहे की लाइट है। आप जब तक यहाँ बैठे रहेंगे आपको उजाला नजर आएगा, प्रकाश नजर आएगा, भक्ति नजर आएगी, लेकिन इस प्रकाश के द्वारा अपने भीतर का दिया अगर नहीं जला पाए और यहाँ से निकल गए तो कहीं माया में पड़ेंगे, कहीं क्रोध में पड़ेंगे, कहीं लालच में पड़ेंगे, कहीं छल में पड़ेंगे, और ये सब गड्ढे हैं, आप गिरेंगे। इसलिए सद्गुरु कहते हैं इस ज्ञान प्रकाश में, इस सत्संग रूपी पावर हाउस में जब आते हैं तो इसके द्वारा अपने अपने भीतर भी ज्ञान का दिया जलाने की चेष्टा करिए। इसलिए इसी भाव को बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव। अपने भीतर का दिया बनो, जलाओ, अपने प्रकाश बनो, अपने भीतर प्रकाश करो, और यही संभव है। अब एक व्यक्ति ने पूछा कि जब भीतर ज्ञान का दिया जला तो क्या प्रमाण होगा और कैसे जलेगा? मान लो हमने जलाया कि नहीं जलाया, कैसे पता चलेगा? जैसे
घर में हम बल्ब जलाते हैं तो अंधेरा मिट जाता है, फिर जो कुछ भी हमें वस्तु रखी है दिखने लगती है। हृदय में कैसे पता चलेगा ज्ञान का दिया जला कि नहीं जला? मैंने कहा कि जैसे बाहर प्रकाश होते ही अंधेरा मिटता है और सब कुछ दिखने लगता है, तो जिस दिन आपको सत्य असत्य का पता चलने लगे, जिस दिन आपको हानि लाभ का पता चलने लगे, जिस दिन आपको अपने ही विकारों का पता चल जाए, उस ज्ञान के प्रकाश में जैसे आप अपने विकारों को देख पाएं, अपने छल अपने कपट को देख पाएं, अपने समस्त बुराइयों को देख पाएं, समझ जाना दिया जल गया। और जब तक दूसरे का दिखता रहे समझना अभी नहीं जला। जब तक दूसरे का क्रोध नजर आ रहा है, दूसरे का छल नजर आ रहा है, दूसरे की ईर्ष्या नजर आ रही है, समझना अभी नहीं जला। आपका जलेगा तो आपका खुद का नजर आएगा, और जिस दिन आपका अपना नजर आएगा तभी वो दूर होगा, वरना दूर नहीं होगा। वरना आप तो यही कहेंगे हम तो ठीक ही हैं, और जब तक ठीक ही हैं का भाव है वो दूर नहीं होगा। इसलिए ज्ञान का दिया जलने का प्रमाण ही है कि अपनी बुराई दिखे। इसलिए संत जन तो कहते हैं कि जब आंखें बंद करना तो अपने दोषों को देखना, आंखें खोलना तो संसार की अच्छाई को देखना। हम उल्टा करते हैं, आंख खोलते हैं तो हम संसार की बुराई को देखते हैं, हम संसार की गंदगी को देखते हैं, हम दूसरे की एक एक बुराई पर नज़र डालते हैं, और आंखें बंद करते हैं तो अपनी प्रशंसा को देखते हैं कि मैं तो बड़ा महान हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी। सद्गुरु कहते हैं इसको उल्टा कर दो। आंखें खुले तो संसार की अच्छाई को देखना, किसी की बुराई मत देखना। आंखें बंद करो तो अपनी बुराई को देखना। सच्चा ज्ञानी वही है, सच्चा जानकार वही है जो अपनी अज्ञानता को देखना जान जाए, जो अपनी बुराई को देखना जान जाए। अगर हमने अपनी बुराई को नहीं देखा, अपनी अज्ञानता को नहीं देखा, तो समझना भी ज्ञान का जन्म नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि संत उस युवक से कहे कि अगर तुम ये सोचते हो कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, बुढ़ापे में सत्संग कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो ये भूल में मत रहना, क्योंकि एक तो यह पता नहीं कि तुम बुढ़ापे तक रहोगे, दूसरी बात अगर रह भी गए तो तब पैर भी लड़खड़ाएंगे, हाथ भी कांपेंगे, आँखों की रोशनी भी कम हो जाएगी, दांत भी सब नाकाम हो जाएंगे, बेकाम हो जाएंगे, चाम भी लटक जाएंगे, कानों से सुनना भी कम हो जाएगा। सोचो तुम भजन कैसे करोगे, सत्संग कैसे करोगे? यह समय है उपयुक्त जिस दिन ये होश जगे कि हमें सत्संग करना है, अर्थात संतों का संग का समय आ जाए। समझना आज से कर देना है, कल पर नहीं टालना। कितने लोग कहते हैं गुरुजी ठीक है आप मिल गए, दीक्षा भी दे दीजिए, लेकिन हम भजन तो बाद में ही करेंगे, अभी तो बड़ा बिजनेस फैल गया है। और वो बिजनेस एक दिन विराम हो जाता है, किसी का नहीं रहा। शरीर शरीर से जुड़े प्राणी पदार्थ जितने भी हैं वो सब माया के ही रूप हैं, और हम उसी को बढ़ाने में लगे, उससे मुक्त होना है, उसी को बढ़ाने में लगे। सद्गुरु कहते हैं शरीर की व्यवस्था के लिए सम्यक रूप से, निष्काम भाव से, निष्कपट रूप से माया का प्रयोग करो, उसमें लीन मत हो जाओ, बल्कि उन सब का प्रयोग का लक्ष्य भी ये रखो कि हमें अंतिम मुकाम तक जाना है, अपने आप में लौटना है, अपने भीतर आना है। इस शरीर तो साधन है, संसार को पाने का नहीं, स्वयं को पाने का। ये शरीर इसलिए नहीं मिला कि तुम लड़ सको, ये शरीर इसलिए नहीं मिला कि धन इकट्ठा कर सको, ये शरीर इसलिए मिला है कि समस्त विकारों से मुक्ति पा सकें, भवसागर पार कर सकें। शरीर तो नाव है, इस शरीर तो भवसागर से पार करने का साधन है। हमने शरीर को छल में लगाया, कपट में लगाया, हमने उद्देश्य ही बना लिया कि जीवन में जो कुछ भी बाहर विस्तार है उसका हिस्सा हम बन सकें, जो कुछ भी बाहर माया का रूप है हम भी उसे बटोर सकें। सद्गुरु कहते हैं तुम गलत दिशा में जा रहे हो,
इस शरीर मिला ही है स्वयं की ओर आने के लिए, और स्वाभाविक है शरीर साधन है, इसको भोजन दीजिए, धन कमाइए, मना नहीं। बढ़िया घर बनाइए, गाड़ी लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। सदगुरु नहीं कहते हैं कि जो कुछ पास में है सब दान करके भिखमंगा बन जाओ। वो कहते हैं जो कुछ भी है रखो, लेकिन उसमें मोह मत करना, निष्काम भाव से रखो। अर्जन करो धन का, प्रयत्न करो धन कमाने का, लेकिन धन को भी धर्म का साधन बनाना, उसे अधर्म का साधन मत बनाना। बल आ जाए शरीर में, धन आ जाए, उसे उसका दुरुपयोग मत करना, उसके द्वारा अधर्म मत करना। धन आ गया तुम जुआ में लगा दिए, धन आ गया तुम नशा में लगा दिए, धन आ गया तुम नाच नौटंकी में लगा दिए, धन आ गया मांसाहार में लगा दिए। सदगुरु कहते हैं ये धन का दुरुपयोग हुआ, नाश हुआ, और इसी तरह शरीर को भी तुम धन के साथ साथ शरीर का भी दुरुपयोग करने लगे। तो होश परम ध्यान है, होश परम जागृति है, और जब होश में रहेंगे तो कभी भी मुख से गाली तो छोड़ो, चिंतन में भी गाली नहीं आएगी, दिमाग में भी नहीं आएगी। अगर अभी आ रही है तो होश नहीं, बेहोशी है, और बेहोशी से मुक्ति का मतलब ही ध्यान है, ध्यान और कुछ नहीं। जब आप जागृत होते हैं वो ध्यान है, और जब ध्यान में होते हैं तो आपका हर काम सही होता है। कई लोग कहते हैं ना कुछ त्रुटि हो जाए, कहाँ दिमाग था, ध्यान से काम करो। कहते हैं दिमाग कहीं और था, ध्यान से रहो, ध्यान से देखो। और जब हम ध्यान में नहीं रहते हैं, जैसे कई बार होता क्या है, शरीर हमारा यहाँ है, अब मन कहीं और चला गया, तो यही अवस्था को अध्यान कहते हैं। फिर आप यहाँ नहीं हैं, आपका मन कहीं और है, शरीर भले यहाँ बैठा है, मन कहीं और है, तो जो बातें सुनेंगे वो फिर अधकचरा हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा सजगता अभी की चाहिए, इसी क्षण की चाहिए, आगे की नहीं चाहिए, और यही परम ध्यान है। तो जीवन का सदुपयोग करिए, ध्यान में उतारिए, और ध्यान को अपने भीतर उतारिए। पहली बात ध्यान में उतरिए, सत्संग में उतरिए, और जब आप सत्संग में उतर जाएं तो सत्संग को अपने भीतर उतार लीजिए। फिर आप जहाँ रहेंगे वहीं सत्संग रहेगा। आप बाजार में रहेंगे तो भी सत्संग रहेगा, विद्यालय में है तो भी सत्संग है, घर में है तो भी सत्संग है। और सिर्फ सत्संग में आप उतरे और निकल के चले गए तो सत्संग यहीं छूट जाएगा। इसलिए उतरिए और सत्संग को अपने भीतर उतार भी लीजिए, तो आप जहाँ भी रहेंगे सत्संग रहेगा, और जहाँ भी सत्संग का प्रकाश रहेगा कोई विकार वहाँ आ नहीं सकता। सत्संग वह सूर्योदय है जिसके आने से अंधेरा दूर दूर तक पास नहीं आता। इसीलिए यह सत्संग भी वह सूर्योदय है जिसके उदय हो जाने पर, जिसके क्षण क्षण साथ चलने पर जीवन में कोई विकार आपके पास फटक नहीं सकता है, रुक नहीं सकता। तो इसी मंगल कामना के साथ कि हम सब भी जागृत होकर जी सकें, इसी समय, इसी वक्त, इसी घड़ी अपने जीवन में कल्याण के लिए, ध्यान के लिए सजग हो सकें, परम शांति के लिए सजग हो सकें, यह प्रयास करना है। वरना कल पर जहाँ टाले कि जीवन गया, जीवन अभी है, इसी क्षण है, और यही जीवन को जान लेना ध्यान है। बस